जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे अगस्त महीने के दूसरे वीक के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को। और साथ साथ दोस्तों हम करंट अफेयर के सेशन को कंप्लीट करने के बाद कुछ महत्वपूर्ण स्टैटिक टॉपिक को भी देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं सेकेंड वीक के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को, जो आपकी किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण होंगी। तो पहला प्रश्न है, सभी फसलों को एमएसपी पर खरीदने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है हरियाणा अब सभी फसलों को एमएसपी पर खरीदेगा दोस्तों। तो हरियाणा के करनाल में नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट का मुख्यालय कहाँ है? करनाल में है। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे प्रभावशाली महिला नेता कौन चुनी गई है? तो रोशनी नादर मल्होत्रा भारत की सबसे प्रभावशाली महिला नेता चुनी गई है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय सेना ने कहां पर्वत प्रहार अभ्यास आयोजित किया है? भारतीय सेना के द्वारा पर्वत प्रहार अभ्यास आयोजित किया गया है लद्दाख में, और लद्दाख में है हेमिस राष्ट्रीय उद्यान। लद्दाख में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है? तो हेमिस राष्ट्रीय उद्यान लद्दाख में ही है दोस्तों। पेंगोंग झील लद्दाख में है, पेंगोंग झील। देखो भारतीय सेना दिवस कब मनाया जाता है? 15 जनवरी को मनाया जाता है। अच्छा, वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? 8 अक्टूबर को। दोस्तों वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? तो 8 अक्टूबर को। थल सेना दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? तो 15 जनवरी को मनाया जाता है। और नेवी डे कब मनाया जाता है? नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? तो 4 दिसंबर को मनाया जाता है। वायुसेना के प्रमुख कौन है वर्तमान में? तो विवेक राम चौधरी है। अच्छा दोस्तों, वर्तमान में सीडीएस कौन है? चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है? तो जनरल अनिल चौहान है। और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कौन है? उपेंद्र द्विवेदी। और चीफ ऑफ नेवल स्टाफ कौन है? तो दिनेश कुमार त्रिपाठी हैं चीफ ऑफ नेवल स्टाफ, मेरे प्यारे लाल एवं लालियो। दोस्तों अगला प्रश्न है, किस स्कूल में अब गुड मॉर्निंग की जगह जय हिंद कहा जाएगा? तो हरियाणा में अब गुड मॉर्निंग की जगह जय हिंद कहा जाएगा। और हरियाणा सरकार ने सभी फसलों को एमएसपी पर खरीदने की घोषणा की है, और इसी के तहत सभी फसलों को एमएसपी पर खरीदने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया? हरियाणा। और हरियाणा के स्कूलों में अब गुड मॉर्निंग की जगह पर क्या कहा जाएगा? तो जय हिंद कहा जाएगा। अगला प्रश्न है, किस राज्य ने चुनाव उम्मीदवार के लिए 2 बच्चे वाली नीति को समाप्त कर दिया है? किस राज्यों ने चुनाव उम्मीदवार के लिए 2 बच्चे वाली नीति को समाप्त कर दिया है? तो आंध्र प्रदेश ने चुनाव उम्मीदवार के लिए 2 बच्चे वाली नीति को समाप्त कर दिया है। और आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या है? अमरावती दोस्तों। अगला प्रश्न है, किस देश ने स्टारलिंक को टक्कर देने के लिए 1000 सेल्स सैटेलाइट लॉन्च किया है? तो 1000 सेल्स सैटेलाइट लॉन्च किया गया है चाइना के द्वारा। और ये टक्कर देगा किसको? तो एलन मस्क की स्टारलिंक कंपनी को टक्कर देगा। देखो स्टारलिंक दोस्तों क्या है? तो उपग्रह के माध्यम से इंटरनेट नेटवर्क स्थापित करने की प्रक्रिया जो दोस्तों है, यही स्टारलिंक सर्विस क्या करती है? तो उपग्रह सैटेलाइट के माध्यम से नेटवर्क स्थापित करती है। स्टारलिंक के पास लगभग 5500 उपग्रहों का एक ब्रॉडबैंड नक्षत्र है। और इसको टक्कर कौन देगा? अब तो चीन की 1000 सेल सैटेलाइट जो है उसको टक्कर देगी। अब चीन की राजधानी क्या है? बीजिंग। चीन की करेंसी क्या है दोस्तों? तो रेनबिबी है। और चीन के राष्ट्रपति कौन है? तो शी जिनपिंग है। बांग्लादेश में हिंसा के कारण किस राज्य ने नाइट कर्फ्यू लगाया है? तो मणिपुर ने बांग्लादेश में हिंसा के कारण नाइट कर्फ्यू लगा दिया है। और मणिपुर में है लोकटक झील। अरुणाचल प्रदेश में है संगेस्तर झील दोस्तों। संगेस्तर झील कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में है। अगला प्रश्न है, ऑस्ट्रेलिया के डेकिन विश्वविद्यालय ने किस राज्य में अपना गिफ्ट सिटी कैंपस खोला है? दोस्तों डेक्कन विश्वविद्यालय ने किस राज्य में अपना गिफ्ट सिटी कैंपस खोला है? तो गुजरात में खोला है। कहाँ खोला है? गुजरात में। और ये जो डेक्कन विश्वविद्यालय है वो कहाँ की है? तो ऑस्ट्रेलिया की। अब गुजरात की राजधानी क्या है? गांधीनगर। गुजरात के गवर्नर कौन है? आचार्य देवव्रत। गुजरात के मुख्यमंत्री कौन है? भूपेंद्र भाई पटेल। गुजरात में राज्यसभा 11 है और लोकसभा कितना है? 26। काकरापारा परियोजना ताप्ती नदी पर गुजरात में है। उकाई परियोजना ताप्ती नदी पर गुजरात में है। और गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो गुजरात में है दोस्तों। अगला प्रश्न है, हर घर तिरंगा अभियान कब से कब तक चलाया जाएगा?
तो हर घर तिरंगा अभियान दोस्तों 9 अगस्त से 15 अगस्त तक चलाया गया हर घर तिरंगा अभियान मेरे प्यारे लाल एवं लालियों। अगला प्रश्न है, किस राज्य के विशालगढ़ किले में वनस्पति की नई प्रजाति सेरोपेगिया सिबराइना की खोज हुई है? देखो दोस्तों, सबसे पहले तो यहाँ से एक प्रश्न निकल के आया कि विशालगढ़ किला कहाँ है। तो विशालगढ़ किला जो है ये महाराष्ट्र में है और महाराष्ट्र के विशालगढ़ किले में एक वनस्पति की प्रजाति मिली है जो आपको दोस्तों इमेज पे भी क्लियर दिख रहा होगा। तो इस प्रजाति का नाम छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम पर रखा गया है सिबराइना, सेरोपेगिया सिबराइना। ये कहाँ मिला है? तो विशालगढ़ किले में मिला है जो महाराष्ट्र में है। अगला प्रश्न है, पेरिस ओलंपिक 2024 समापन समारोह में भारत के ध्वजवाहक कौन होंगे? पेरिस ओलंपिक 2024 के समापन समारोह में भारत के तरफ से ध्वजवाहक होंगे PR श्रीजेश और मनु भाकर। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए और बी दोनों हो जाएगा। मनु भाकर का संबंध निशानेबाजी से है और PR श्रीजेश का संबंध किससे है? तो हॉकी से है। हॉकी में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो ये आप बताओ कमेंट बॉक्स में। अगला प्रश्न है, किस देश की भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार विजेता त्सुंग दाओ ली का 97 वर्ष की अवस्था में निधन हुआ है? तो चीन की दोस्तों यह भौतिकी वैज्ञानिक थे जिनका नाम था त्सुंग दाओ ली। इनका निधन हो गया है दोस्तों 97 वर्ष की अवस्था में और इनको भौतिक के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था 1957 में। चीन की राजधानी क्या है? बीजिंग। अगला प्रश्न है, भारत किस देश के ऑकलैंड में अपना वाणिज्यिक दूतावास खोलेगा? तो न्यूजीलैंड के ऑकलैंड में खोलेगा भारत अपना वाणिज्यिक दूतावास। तो न्यूजीलैंड की राजधानी क्या है? वेलिंगटन। न्यूजीलैंड के प्राइम मिनिस्टर कौन है? क्रिस्टोफर लक्सन। और न्यूजीलैंड की करेंसी क्या है? तो न्यूजीलैंड डॉलर है न्यूजीलैंड की करेंसी मेरे प्यारे लाल एवं लालियों। नीरज चोपड़ा ने पेरिस ओलंपिक में पुरुषों की भाला फेंक प्रतिस्पर्धा में कितना मीटर भाला फेंक कर रजत पदक जीता है? दोस्तों नीरज चोपड़ा ने पेरिस ओलंपिक में पुरुषों की भाला फेंक प्रतिस्पर्धा में कितना मीटर भाला फेंक करके रजत पदक हासिल किया है? तो 89.45 मीटर। दोस्तों कितना मीटर? 89.45 मीटर मेरे प्यारे लाल एवं लालियों। देखो दोस्तों, पाकिस्तान के अरशद नदीम ने 92.97 मीटर में ओलंपिक के रिकॉर्ड थ्रो के साथ स्वर्ण पदक जीता है। देखो दोस्तों, नीरज चोपड़ा कहाँ के? हरियाणा के हैं और एवरेडी के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? नीरज चोपड़ा है। नीरज चोपड़ा ने टोक्यो ओलंपिक में 87.58 मीटर भाला फेंक कर स्वर्ण पदक जीता था। भारत के पुरुष हॉकी टीम ने पेरिस ओलंपिक 2024 में स्पेन को हरा करके कांस्य पदक जीता है। और नीरज चोपड़ा स्टेडियम कहाँ है? पुणे में है। राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस कब मनाया गया है? तो राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष 7 अगस्त को। अब दोस्तों यह दिवस 7 अगस्त को प्रत्येक वर्ष क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 7 अगस्त 2021 को टोक्यो ओलंपिक के भाला फेंक प्रतिस्पर्धा में नीरज चोपड़ा ने स्वर्ण पदक जीता था। अगला प्रश्न है, फॉर्च्यून ग्लोबल 2024 की सूची में कौन सी कंपनी प्रथम स्थान पर है? तो वॉलमार्ट है प्रथम स्थान पर, अमेजन है दूसरे स्थान पर, स्टेट ग्रिड है तीसरे स्थान पर और सऊदी अरामको है चौथे स्थान पर। दोस्तों वॉलमार्ट प्रथम है, अमेजन दूसरे स्थान पर है, स्टेट ग्रिड तीसरे स्थान पर है और सऊदी अरामको जो है ये चौथे स्थान पर है फॉर्च्यून ग्लोबल 2024 की सूची में। दोस्तों देखो, रिलायंस इंडस्ट्रीज का स्थान 86 है, भारतीय स्टेट बैंक का स्थान 178 है, ONGC का स्थान क्या है? तो 180 है, पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड का स्थान क्या है? तो 258। दोस्तों यह 500 कंपनियों की सूची की एक रिपोर्ट जारी की गई थी जिसमें भारत में दोस्तों कौन सी कंपनी आई प्रथम स्थान पर? तो रिलायंस इंडस्ट्रीज। इसका स्थान पूरे वर्ल्ड में कितना है? 86। भारतीय स्टेट बैंक का स्थान कितना है? 178। ONGC का स्थान क्या है? तो 180 और पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड का स्थान क्या है? तो 258 है मेरे प्यारे लाल एवं लालियों। अगला प्रश्न है, भारत किसकी सहायता से 778 किलोमीटर लंबा हरित राजमार्ग बनाएगा? भारत किसकी सहायता से 778 किलोमीटर लंबा हरित राजमार्ग बनाएगा? तो वर्ल्ड बैंक की सहायता से। दोस्तों और ये जो 778 किलोमीटर का हरित राजमार्ग बनेगा ये हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश में फैला हुआ रहेगा। अब वर्ल्ड बैंक की सहायता से बनाएगा। तो देखो, वर्ल्ड बैंक जो है इसका मुख्यालय कहाँ है? वॉशिंगटन में। वर्ल्ड बैंक की स्थापना हुई थी 7 जुलाई 1944 को और वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट कौन है? तो अजय बंगा हैं वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट। दोस्तों अगला प्रश्न है, नाइट फ्रैंक रिपोर्ट के अनुसार भारत का
कौन सा शहर सबसे किफायती आवासों की सूची में शामिल हुआ है? तो अहमदाबाद भारत के सबसे किफायती आवासों की सूची में शामिल हुआ है। और सबसे महंगे आवासों की सूची में शामिल कौन है? तो मुंबई। अहमदाबाद दोस्तों सबसे किफायती आवासों की सूची में शामिल हुआ है और सबसे महंगे आवासों की सूची में कौन शामिल हुआ है? तो मुंबई। मुंबई को बोलते हैं भारत का प्रवेश द्वार और अहमदाबाद को बोलते हैं भारत का बोस्टन, भारत का मैनचेस्टर। पुणे में है नीरज चोपड़ा स्टेडियम और कोलकाता को बोलते हैं महलों का शहर और भारत का टॉलीवुड बोलते हैं कोलकाता को, डायमंड हार्बर बोलते हैं कोलकाता को। दोस्तों देखो, दोस्तों गुजरात में अहमदाबाद है तो गुजरात की राजधानी क्या है? गांधीनगर। गुजरात के गवर्नर कौन है? आचार्य देवव्रत। गुजरात के मुख्यमंत्री कौन है? भूपेंद्र भाई पटेल। यहाँ पर राज्यसभा 11 है और लोकसभा कितना है? 26 है। ककरापारा परियोजना ताप्ती नदी गुजरात में है। उकाई परियोजना ताप्ती नदी गुजरात में है और गिर राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों गुजरात में है, गिर राष्ट्रीय उद्यान। अगला प्रश्न है, पी वेंकैया पुरालेख पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? तो पी वेंकटचलम को सम्मानित किया गया है पी वेंकैया पुरालेख पुरस्कार 2024 से। दोस्तों अगला प्रश्न है, सीमा सुरक्षा बल के प्रभारी महानिर्देशक कौन बने हैं? सीमा सुरक्षा बल के प्रभारी महानिर्देशक कौन बने हैं? तो सीमा सुरक्षा बल के दोस्तों प्रभारी महानिर्देशक बने हैं दलजीत सिंह चौधरी। अब दोस्तों बीएसएफ, तो बीएसएफ का फुल फॉर्म है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ है? नई दिल्ली में है और इसकी स्थापना हुई थी 1 दिसंबर 1965 को। कब हुई थी बीएसएफ की स्थापना? तो 1 दिसंबर 1965 को बीएसएफ की स्थापना हुई थी मेरे प्यारे लाल एवं लालियों। दोस्तों अब हमारा जो भी प्रश्न आगे वाला होगा उसका जवाब देना है आपको कमेंट बॉक्स में। और प्रश्न हमारा है, मिस नेपाल वर्ल्ड 2024 का खिताब किसने जीता है? मिस नेपाल वर्ल्ड 2024 का खिताब किसने जीता है? इसका जवाब देना है आपको कमेंट बॉक्स में मेरे प्यारे लाल एवं लालियों। अगला प्रश्न है, देश का पहला राइस एटीएम किस राज्य में लॉन्च किया गया है? तो ओडिशा में लॉन्च किया गया है देश का पहला राइस एटीएम। दोस्तों देखो, भुवनेश्वर में खाद्य आपूर्ति और उपभोक्ता कल्याण मंत्री कृष्णचंद्र पात्रा ने देश के पहले राइस एटीएम का उद्घाटन किया है। यह एटीएम 24x7 काम करेगा और एटीएम 24 किलोग्राम तक चावल प्राप्त करने की अनुमति देगा। तो देश का पहला राइस एटीएम दोस्तों कहाँ है? भुवनेश्वर में है देश का पहला राइस एटीएम। प्रमुख नए राज्यों के राज्यपाल बदले गए हैं, वो हम देख लेते हैं एक बार। तो झारखंड के राज्यपाल कौन बने हैं? संतोष कुमार गंगवार बने हैं झारखंड के राज्यपाल। पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद्र कटारिया। छत्तीसगढ़ के बने हैं रामेंडेका। महाराष्ट्र के बने हैं सीपी राधाकृष्णन। मेघालय के बने सीएच विजय शंकर। पौंडीचेरी के बने के कैलाशनाथ। राजस्थान के बने हरिभाऊ किशन राव बांगरी। तेलंगाना के राज्यपाल बने जिष्णुदेव वर्मा। सिक्किम के बने ओम प्रकाश माथुर। असम के राज्यपाल कौन बने? तो लक्ष्मण प्रसाद आचार्य बने हैं असम के राज्यपाल। और मणिपुर के राज्यपाल कौन है? तो एडिशनल चार्ज दोस्तों, अतिरिक्त प्रभार के रूप में मणिपुर के राज्यपाल कौन है? तो लक्ष्मण प्रसाद आचार्य हैं। झारखंड के राज्यपाल कौन है? संतोष कुमार गंगवार। तेलंगाना के कौन है? जिष्णुदेव वर्मा है। अगला प्रश्न है, केली अटवर्ग किस एरोस्पेस के अध्यक्ष और सीईओ बने हैं? तो केली अटवर्ग बने हैं बोइंग के अध्यक्ष एंड सीईओ। मेरे प्यारे दोस्तों, किस राज्य में देश का तीसरा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व को मंजूरी मिली है? तो छत्तीसगढ़ में देश के तीसरे सबसे बड़े टाइगर रिजर्व के रूप में मंजूरी मिली है। तो भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन सा है? क्षेत्रफल में नागार्जुन श्रीशल्म बाघ रिजर्व भारत का सबसे बड़ा बाघ रिजर्व है जो आंध्र प्रदेश में है। दूसरा बाघ रिजर्व है नामदफा बाघ रिजर्व जो अरुणाचल प्रदेश में है। और तीसरा छत्तीसगढ़ में हो गया गुरु घासीदास तमोर पिगला टाइगर रिजर्व जो भारत का तीसरा सबसे बड़ा बाघ रिजर्व बन गया है। अब देखो, छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या है? तो रायपुर है। और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री कौन है? विष्णुदेव साय। राज्यपाल मैंने तुरंत बताया आपको अभी, तो आप बताओ कमेंट बॉक्स में कि छत्तीसगढ़ के राज्यपाल कौन है? इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान, कंगार वैली राष्ट्रीय उद्यान, गुरु घासीदास बाघ रिजर्व, उदंती सीता नदी बाघ रिजर्व, लेमरू हाथी अभ्यारण्य, पिंगला बाघ रिजर्व कहाँ है? छत्तीसगढ़ में। धान की दलिया के उपनाम से जानते हैं छत्तीसगढ़ को। चित्रकूट झरना को भारत का नियाग्रा जलप्रपात के नाम से जानते हैं। छत्तीसगढ़ के पड़ोसी राज्य कौन से हैं? तो उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, झारखंड है, ओडिशा है, तेलंगाना है, महाराष्ट्र है और आंध्र प्रदेश छत्तीसगढ़ के दोस्तों पड़ोसी राज्य है। दुधवा बांध कहाँ है? तो महानदी पर है। और दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है?
तो उत्तर प्रदेश में है। गागरेल बांध कहाँ है? महानदी पर दोस्तों गागरेल बांध बना हुआ है। स्वामी विवेकानंद हवाई अड्डा रायपुर में है। और चित्रकूट झरना कहाँ है? छत्तीसगढ़ में। इस चित्रकूट झरना को भारत का नियाग्रा जलप्रपात के नाम से भी जानते हैं। छत्तीसगढ़ के पहले आदिवासी मुख्यमंत्री कौन बने? तो विष्णुदेव साय बने हैं छत्तीसगढ़ के पहले आदिवासी मुख्यमंत्री। द्रौपदी मुर्मू, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को किस देश का सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो फिजी और तिमोर लेस्टे के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को। इसका आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों। देखो दोस्तों, अब फिजी का सर्वोच्च सम्मान का नाम क्या है और तिमोर लेस्टे का सर्वोच्च सम्मान क्या है? तो देखो, तिमोर लेस्टे का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड कॉलर ऑफ ऑर्डर ऑफ तिमोर लेस्टे। और फिजी का सर्वोच्च सम्मान क्या है? तो कैंपेनियन ऑफ द ऑर्डर जो है ये फिजी का सर्वोच्च सम्मान है। अच्छा दोस्तों, आप बताओ कि जापान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान क्या है? इसका जवाब दे दो आप कमेंट बॉक्स में। भारत का है भारत रत्न। भारत रत्न की शुरुआत कब हुई थी? तो 1954 में भारत रत्न की शुरुआत हुई थी। भारत 2000 देखो दोस्तों, अगस्त 2024 तक दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन बने हैं? तो अगस्त 2024 तक दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए एलन मस्क। दूसरे स्थान पर जेफ बेजोस हैं। दूसरे स्थान पर कौन है दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति में? जेफ बेजोस। तीसरे स्थान पर मार्क जुकरबर्ग हैं जो फेसबुक के संस्थापक हैं। और चौथे स्थान पर है बर्नार्ड अर्नॉल्ट। दोस्तों ये चौथे स्थान पर है। तो दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन बने? एलन मस्क। दूसरे कौन है? जेफ बेजोस। तीसरे कौन है? मार्क जुकरबर्ग। और चौथे कौन है? तो बर्नार्ड अर्नॉल्ट हैं चौथे व्यक्ति दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति की सूची में। किस राज्य ने मानव हाथी संघर्ष को कम करने के लिए हाथी ऐप लॉन्च किया है? तो असम ने मानव और हाथी के बीच संघर्ष को कम करने के लिए हाथी ऐप लॉन्च किया है। और असम में ही है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, असम में ही है मानस राष्ट्रीय उद्यान। दोस्तों रायमोना राष्ट्रीय उद्यान असम में ही है। किस देश ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर प्रतिबंध लगाया है? तो तुर्की ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर प्रतिबंध लगा दिया है। अब तुर्की ने लगाया है तो तुर्की की राजधानी क्या है? अंकारा। तुर्की की करेंसी क्या है? तुर्किश लीरा। और तुर्की के प्रेसिडेंट कौन है? रेसेप तय्यप एर्दोगन। ये है तुर्की के प्रेसिडेंट। कौन है? तुर्की की राजधानी क्या है? अंकारा। तुर्की की करेंसी क्या है? तो लीरा है। और तुर्की के राष्ट्रपति कौन है? रेसेप तय्यप एर्दोगन। तुर्की के कौन है? तो राष्ट्रपति है मेरे प्यारे लाल एवं लालियो। अगला प्रश्न दोस्तों है, सैयद रिफात अहमद किस देश के मुख्य न्यायाधीश बने हैं? तो बांग्लादेश के मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? सैयद रिफात अहमद। देखो, राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन ने न्यायमूर्ति अहमद को बांग्लादेश का 25वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ दिलाया है। बांग्लादेश की राजधानी क्या है? ढाका। बांग्लादेश की संसद का नाम क्या है? तो ये आप बताओ कमेंट बॉक्स में कि बांग्लादेश के संसद का नाम क्या है। बांग्लादेश की करेंसी क्या है? टका है। प्रेसिडेंट कौन है? मोहम्मद शहाबुद्दीन। और बांग्लादेश के चीफ एडवाइजर कौन है? तो मोहम्मद यूनिस हैं बांग्लादेश के चीफ एडवाइजर। संप्रीति थल सैनिक अभ्यास भारत और बांग्लादेश के बीच होता है। और रूपपुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ है? तो बांग्लादेश में है रूपपुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है 12 अगस्त को। और राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? तो 12 जनवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय युवा दिवस। अच्छा, राष्ट्रीय युवा दिवस जो 12 जनवरी को मनाया गया, इसका थीम क्या था? तो इट्स ऑल इन द माइंड। देखो, राष्ट्रीय युवा दिवस जो है ये स्वामी विवेकानंद की जयंती पर मनाया जाता है और पहली बार यह दिवस 1985 में मनाया गया था। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 12 अगस्त को मनाया जाता है। स्वामी विवेकानंद का वास्तविक नाम क्या था? तो नरेंद्र नाथ दत्त था। स्वामी विवेकानंद का जन्म हुआ था 12 जनवरी 1863 को कोलकाता में और इनकी मृत्यु हुई थी 4 जुलाई 1902 को बेलूर मठ में। और इनके गुरु का नाम क्या था? तो श्री राम कृष्ण परमहंस स्वामी विवेकानंद के गुरु थे। स्वामी विवेकानंद का वास्तविक नाम क्या था? तो नरेंद्र नाथ दत्त। और स्वामी विवेकानंद की जयंती पर कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है 12 जनवरी को। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? तो 12 अगस्त को मनाया जाता है। दलहन सेमिनार 2024 का आयोजन कहाँ होगा? तो नई दिल्ली में हुआ है दलहन सेमिनार 2024 का आयोजन। और नई दिल्ली में हुआ है तो केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल का हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है और इसकी स्थापना हुई थी 1939 को। राष्ट्रीय क्रेडिट कोर एनसीसी की स्थापना कब हुई? 1948 में। भारत तिब्बत सीमा पुलिस आईटीबीपी की स्थापना कब हुई? 1962 में। सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ की स्थापना कब हुई? 1965 में। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड एनएसजी की स्थापना कब हुई? 1984 में। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल सीआईएसएफ की स्थापना कब हुई? तो 1969 में। और ये सभी का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में।
आप बताओ कमेंट बॉक्स में कि DRDO का मुख्यालय कहाँ है। इसका जवाब दे दो आप कमेंट बॉक्स में दोस्तों। और इसकी स्थापना कब हुई ये बताओ आप कमेंट बॉक्स में। किस बैंक ने अंतः दृष्टि ब्रेल डेबिट कार्ड लॉन्च किया है। देखो दोस्तों, दृष्टिहीन लोगों के लिए किस बैंक ने अंतः दृष्टि ब्रेल डेबिट कार्ड लॉन्च किया है, तो पंजाब नेशनल बैंक ने लॉन्च किया है। और पंजाब नेशनल बैंक का हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना 19 मई 1894 को हुआ। पंजाब नेशनल बैंक के MD एंड CEO कौन है, अतुल कुमार गोयल हैं। और पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना दयाल सिंह मथीजा और लाला लाजपत राय के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है, किस राज्य के ब्रह्मयोनी पहाड़ी में शोधकर्ताओं के द्वारा मधुमेह रोधी जड़ी बूटी जिमनेमा सिल्वेस्ट्रे अर्थात गुरमार की खोज की गई है। दोस्तों, किस राज्य में ब्रह्मयोनी पहाड़ी है, तो ये बिहार में। आपको इमेज में दिख रहा होगा दोस्तों, यही है गुरमार। और यह है क्या, तो मधुमेह रोधी जड़ी बूटी है। इसकी खोज कहाँ की गई है, तो बिहार के गया में की गई है। और बिहार में दोस्तों कौन सा नेशनल पार्क है, तो बिहार में एकमात्र नेशनल पार्क दोस्तों है वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान। अच्छा, बिहार का सबसे बड़ा जिला कौन सा है, इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको कि बिहार का सबसे बड़ा जिला कौन सा है। अगला प्रश्न है, हिंद महासागर में स्थित 3 जलगत भौगोलिक संरचनाओं का नाम किस प्राचीन भारतीय राजवंश के नाम पर रखा गया है, तो मौर्य वंश के नाम पर रखा गया है। अब हिंद महासागर में स्थित 3 जलगत भौगोलिक संरचनाओं का नाम रखा गया है, तो नाम क्या क्या रखा गया है, देखो अशोक सीमाउट रखा गया है, चंद्रगुप्त रीज रखा गया है और कल्पतरु रीज रखा गया है। कहाँ, तो हिंद महासागर में स्थित 3 जलगत भौगोलिक संरचनाओं का नाम रखा गया है मौर्य वंश के नाम पर दोस्तों अब देखो हिंद महासागर, तो हिंद महासागर का सबसे गहरा स्थान है डायनामेटिना ट्रेंच। हिंद महासागर के पूर्व में ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है, पश्चिम में अफ्रीका महाद्वीप है, उत्तर में एशिया महाद्वीप है और दक्षिण में अंटार्कटिक महासागर है। हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, मेडागास्कर। डियागो गार्सिया द्वीप जो है ये हिंद महासागर में ही स्थित है। देखो अब हिंद महासागर के गर्म जलधारा और ठंडी जलधारा को देख लेते हैं। हिंद महासागर के कौन कौन से जलधारा गर्म है, तो विषुवत रेखीय जलधारा, मोजाम्बिक की धारा, अगु लहासा की जलधारा, ये हिंद महासागर की गर्म जलधारा है। और ठंडी जलधारा कौन कौन सी है, तो पश्चिम ऑस्ट्रेलिया जलधारा, पछुआ पवन प्रवाह, ये हिंद महासागर की ठंडी जलधारा है। देखो हिंद महासागर के एक तरफ में प्रशांत महासागर और दूसरी तरफ में अटलांटिक महासागर है। अगला प्रश्न है, भारत किस देश के मानुल उपग्रह प्रक्षेपण में सहयोग करेगा, तो नेपाल का है मानुल उपग्रह। और ये जो मानुल उपग्रह नेपाल का है इसे विकसित किया गया है नासा के द्वारा। और इसका उद्देश्य क्या है, तो पृथ्वी की सतह पर वनस्पति घनत्व डेटाबेस बनाना, ये है मानुल उपग्रह का उद्देश्य दोस्तों। अब देखो अब नासा ने इसको विकसित किया मानुल उपग्रह को, तो नासा का फुल फॉर्म है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, जिसका हेडक्वार्टर अमेरिका के वाशिंगटन में। और इसकी स्थापना हुई थी 29 जुलाई 1958 को। इसके चेयरमैन कौन है, तो विल नेल्सन है नासा के चेयरमैन दोस्तों अगला प्रश्न हमारा है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर किस देश ने प्रतिबंध लगाया है, तो वेनेजुएला ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर प्रतिबंध लगा दिया है। अब वेनेजुएला ने लगाया है, तो वेनेजुएला की राजधानी है कराकस। वेनेजुएला के प्रेसिडेंट कौन है, निकोलस माडुरो। और वेनेजुएला की करेंसी क्या है, तो बॉलीवर है वेनेजुएला की करेंसी दोस्तों। अगला प्रश्न है, किस IIT ने लाइव लोकेशन ट्रैकिंग के लिए ई-सूज लॉन्च किया है, तो IIT इंदौर के द्वारा लॉन्च किया गया है ई-सूज। IIT इंदौर ने किसने लॉन्च किया है, तो लाइव लोकेशन ट्रैकिंग के लिए ई-सूज लॉन्च किया है दोस्तों। अगला प्रश्न है, किस देश ने नेपाल को हराकर चौथी बार कवा महिला वॉलीबॉल राष्ट्र लीग जीता है, तो अपने प्यारे देश भारत ने जीता है कवा महिला वॉलीबॉल राष्ट्र लीग। अब दोस्तों वॉलीबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं ये आप बताओ कमेंट बॉक्स में। नेपाल की राजधानी क्या है, काठमांडू। नेपाल की करेंसी क्या है, नेपाली रूपी। नेपाल के प्रेसिडेंट कौन है, रामचंद्र पौडेल हैं। नेपाल के प्राइम मिनिस्टर कौन है, KP शर्मा ओली। और नेपाल की प्रत्येक राजधानी क्या है, तो पोखरा है। प्रथम अंतर्राष्ट्रीय इंद्रधनुष पर्यटन सम्मेलन कहाँ हुआ, नेपाल में। और मानुल उपग्रह कहाँ है दोस्तों, तो नेपाल के द्वारा लॉन्च किया जाएगा मानुल उपग्रह। और इसकी लॉन्चिंग में सहयोग कौन करेगा, भारत करेगा। मानुल उपग्रह को विकसित कौन किया है, तो नासा ने विकसित किया है मानुल उपग्रह को। अच्छा नासा के चेयरमैन कौन है, मैंने तुरंत बताया था आपको अभी कमेंट बॉक्स में।
तो आपको बताना है कमेंट बॉक्स में दोस्तों कि नासा के चेयरमैन कौन है। अगला प्रश्न है किस राज्य में किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए नलगंगा और वेनीगंगा नदी जोड़ परियोजना की शुरुआत हुई है। तो महाराष्ट्र में दोस्तों शुरू हुआ है नलगंगा और वेनगंगा नदी जोड़ो परियोजना। कहाँ शुरू हुआ है? महाराष्ट्र में। अगला प्रश्न है SA20 लीग साउथ अफ्रीका 20 लीग 2024 के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो दिनेश कार्तिक बने हैं साउथ अफ्रीका 20 लीग 2024 के ब्रांड एम्बेसडर। कौन बने हैं? तो दिनेश कार्तिक बने हैं। और भी कुछ महत्वपूर्ण ब्रांड एम्बेसडर है जैसे कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? मनु भाकर। बिस्लरी की पहली वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर कौन है? दीपिका पादुकोण। रिलायंस जियो मार्ट के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? महेंद्र सिंह धोनी। SBI के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? महेंद्र सिंह धोनी। मिंत्रा के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? रणवीर कपूर। सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? कार्तिक आर्यन। MotoGP इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? शिखर धवन। अब दोस्तों आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कि एवर रेडी के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? एवर रेडी के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको दोस्तों। अगला प्रश्न है वैश्विक प्रवासी महिला लीग वैश्विक प्रवासी महिला कबड्डी लीग की शुरुआत किस राज्य में होगी? तो सितंबर महीने में दोस्तों होगा हरियाणा में इसका शुरुआत। वैश्विक प्रवासी महिला कबड्डी लीग की शुरुआत किस राज्य में होगी? तो हरियाणा में होगी। और दोस्तों कबड्डी में कितने खिलाड़ी होते हैं ये आप बता दो कमेंट बॉक्स में। तो दोस्तों ये था हमारा अगस्त महीने के सेकेंड वीक का महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। अब स्टैटिक जीके को जरा सा कवर कर लेते हैं क्योंकि स्टैटिक जीके किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो सबसे पहले दोस्तों जानते हैं मणिपुर के बारे में। मणिपुर की राजधानी क्या है? इम्फाल। मणिपुर के मुख्यमंत्री कौन है? एन बीरेन सिंह। मणिपुर के गवर्नर कौन है? लक्ष्मण प्रसाद आचार्य हैं। और यहाँ पर राज्यसभा 1 है, लोकसभा 2 है। मणिपुर की स्थापना हुई 21 जनवरी 1972 को। और मणिपुर में विधानसभा सीट कितना है? तो मणिपुर में विधानसभा सीट है 60 दोस्तों। और 60 कौन कौन से राज्य में? और 60 दोस्तों कौन कौन से राज्य में विधानसभा सीट है? तो मणिपुर में विधानसभा सीट 60 है, मेघालय में 60 है, त्रिपुरा में 60 है, अरुणाचल प्रदेश में 60 है और नागालैंड में कितना है? 60। मणिपुर में है लोकटक झील, तुजू दर्रा भारत और म्यांमार को जोड़ती है जो मणिपुर में है। किबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है जो कहाँ है? मणिपुर में। और इस किबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान को 1977 में राष्ट्रीय पार्क घोषित किया गया था। सिरोही राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो मणिपुर में है सिरोही राष्ट्रीय उद्यान। अगला प्रश्न है ओडिशा। टॉपिक दोस्तों क्या? ओडिशा की राजधानी क्या है? भुवनेश्वर। ओडिशा के मुख्यमंत्री कौन है? मोहन चरण मांझी। ओडिशा के गवर्नर कौन है? रघुवर दास। ओडिशा में राज्यसभा 10 है, लोकसभा 21 है। ओडिशा की स्थापना कब हुई थी? तो 1 अप्रैल 1936 को। सिंपलीपाल अभ्यारण्य, गहिरमठ वन्य जीव अभ्यारण्य, भितरी कनिका राष्ट्रीय उद्यान, बैसीपल्ली वन्य जीव अभ्यारण्य, बद्रमा वन्य जीव अभ्यारण्य, नंदकानन वन्य जीव अभ्यारण्य, सप्तकोशिया बाघ रिजर्व, बाराबाती स्टेडियम कहाँ है? कटक में। और कटक दोस्तों महानदी के किनारे है। कलिंग स्टेडियम कहाँ है? भुवनेश्वर में। मदिरा बांध साख नदी पर कहाँ है? ओडिशा में। भितरी कनिका राष्ट्रीय उद्यान दुनिया का एकमात्र कछुआ प्रजनन केंद्र है जो कहाँ है? ओडिशा में। भारत की खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? चिल्का झील। देखो ओडिशा में अंशुपा झील है, कंजिया झील है, वाली मेला जलाशय है। दोस्तों दुनिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? तो ये आप बताओ कमेंट बॉक्स में। आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या है? अमरावती। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? चंद्रबाबू नायडू। आंध्र प्रदेश के राज्यपाल कौन है? एस अब्दुल नजीर। और भाषा के आधार पर गठित होने वाला देश का पहला राज्य कौन है? तो आंध्र प्रदेश है। आंध्र प्रदेश में विधानसभा सीट कितना है? तो 175 है। राज्यसभा कितना है? यहाँ पर 11 है। लोकसभा कितना है? 25 है। आंध्र प्रदेश की स्थापना हुई थी 1 अक्टूबर 1953 को। कोलेरू झील गोदावरी और कृष्णा के डेल्टा पर स्थित है। पुलिकट झील तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में स्थित है। दोस्तों आंध्र प्रदेश की सीमा लगती है तेलंगाना से, कर्नाटक से, तमिलनाडु से, छत्तीसगढ़ से और ओडिशा से। श्री वेंकटेश्वर राष्ट्रीय उद्यान, पुलिकट लेक वन्य जीव अभ्यारण्य, नागार्जुन सागर श्रीशल्म वन्य जीव अभ्यारण्य, पापीकोडा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। बालाजी मंदिर तिरुपति आंध्र प्रदेश में है। भारत का सबसे गहरा बंदरगाह विशाखापट्टनम है। दक्षिण मध्य रेलवे का हेडक्वार्टर सिकंदराबाद में है। जब दक्षिण तटीय रेलवे का हेडक्वार्टर विशाखापट्टनम में है। केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान कहाँ है? राजमुंदरी में। आंध्र प्रदेश का मुख्य लोक नृत्य कुचिपुड़ी कुलट्टम है। और एशिया की अंडों की टोकरी के नाम से जानते हैं किसको? तो आंध्र प्रदेश को एशिया की अंडों की टोकरी के नाम से जानते हैं। दोस्तों देखो बजट। तो बजट दोस्तों, बजट फ्रेंच के बुगेट शब्द से बना हुआ है। बजट का अर्थ क्या है? चमड़े का थैला। और बजट जो प्रारंभ हुआ था वो इंग्लैंड में हुआ था।
फादर ऑफ बजट इन इंडिया, भारत में बजट के जनक कौन है? तो जेम्स विल्सन है। भारत में प्रथम बजट कब पेश किया गया था? 18 फरवरी 1860 को। स्वतंत्र भारत में पहला बजट कब पेश किया गया? 26 नवंबर 1947 को। दोस्तों, स्वतंत्र भारत का पहला बजट किसने पेश किया था? आर षणमुखम चट्टी ने। गणतंत्र भारत का पहला बजट किसने पेश किया? जॉन मथाई ने 1950 में। और प्रधानमंत्री रहते हुए बजट पेश करने वाले कौन कौन से प्रधानमंत्री हैं? तो JL नेहरू, राजीव गांधी और इंदिरा गांधी, जो प्रधानमंत्री रहते हुए भारत में बजट पेश किए थे। दोस्तों, सर्वाधिक बार बजट किसने पेश किया है? तो ये आप बता दो कमेंट बॉक्स में। देखो, भारत के प्रमुख झील को देख लेते हैं। बेमान झील केरल में है, कोलेरू झील आंध्र प्रदेश में है। अष्टमुदी झील और पेरियार झील कहाँ है? केरल में। तो बेम्बांड, अष्टमुदी और पेरियार कहाँ है? केरल में। लोकटक झील मणिपुर में है। रूपकुंड झील उत्तराखंड में है। राकसताल झील उत्तराखंड में है। नौकुचिया ताल झील उत्तराखंड में है। खुरपताल झील उत्तराखंड में है। मायाताल झील उत्तराखंड में है। पुलिकट झील तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश की सीमा पर स्थित है। दोस्तों, चिल्का झील ओडिशा में भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। टिडवाना झील राजस्थान में है। सांभर झील राजस्थान में है। उदय सागर झील राजस्थान में है। पिछौला झील कहाँ है? राजस्थान में है। लोनार झील महाराष्ट्र में है। फुलहर झील उत्तर प्रदेश में है। डल झील जम्मू कश्मीर में है। दोस्तों देखो, पुलिकट झील कहाँ है? तो तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश की सीमा पर है। कांवर झील बिहार में है। बुलर झील जम्मू कश्मीर में है। और हुसैन सागर झील कहाँ है? तो तेलंगाना में है। वैसे हुसैन सागर झील तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में है। दोस्तों, हुसैन सागर झील का निर्माण करवाया था कुली कुतुब शाह ने। अच्छा दोस्तों, आप बताओ कमेंट बॉक्स में कि भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? तो दोस्तों, अब देखो, भारत के प्रमुख वादक और उनके वाद्य यंत्र को देख लेते हैं। तो पंडित रविशंकर, निखिल बैनर्जी, विलायत खां, बंदे हसन, शाहिद परवेज, उमाशंकर मिश्र और बुद्धादित्य मुखर्जी का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो सितार से है। जाकिर हुसैन, लतीफ खां, अल्लाह रखा खां, गुदई महाराज, कृष्ण महाराज, फयाज खां, सुखविंदर सिंह का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो तबला से है। पन्नालाल घोष, हरिप्रसाद चौरसिया, वी कुंजमणि, N नीला, राजेंद्र प्रसन्ना, राजेंद्र कुलकर्णी का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो बांसुरी से है। अमजद अली खां, अली अकबर खां, अलाउद्दीन खां, हाफिज खां, विश्वजीत राय चौधरी, जरून दारूवाला और मुकेश शर्मा का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो सरोद वाद्य यंत्र से है। तो दोस्तों, ये मैंने आपको कुछ लास्ट में स्टैटिक टॉपिक भी करवाए हैं और विद करंट अफेयर के साथ मेरे लाल एवं लालियो। तो ये जानकारी कैसी लगी, इसका फीडबैक आप अवश्य कमेंट बॉक्स में देना। और दोस्तों, आप बता दो कमेंट बॉक्स में कि शाहिद परवेज का संबंध किस वाद्य यंत्र से है। जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच मेरे प्यारे लाल एवं लालियो।